चलिए दोस्तों, तो वापस हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन को यहाँ पे लेकर के, और पॉपुलर कॉइन भी इसको कह सकते हैं। और देखिए ये जो है, अभी इसका हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। देखिए एक तो ट्रेड का है यहाँ पे, इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा देखेंगे कि थोड़े टाइम में कितना हम लोगों को इसमें पॉसिबिलिटी मिल सकता है, कि कितना गेन आपको यहाँ से मिल सकता है, वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहला तो ये कॉइन का जो नाम है जी कैश करके इसको बोलते हैं, या फिर जेड कैश भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जेड कैश, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। ये बहुत सारे, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंज पे आपको देखने को मिल जाएगा, जितने भी एक्सचेंज है सारे के सारे एक्सचेंज पे जो है लिस्टेड आपको होगा। आप देख लीजिए साइड में यहाँ पे बाइनेंस, पोलोनिक्स, ये सब जो लिखा हुआ है ये एक्सचेंज का नाम है। तो आप इस पे जो है जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। और पेयर्स जो अभी हम लोग देखने वाले हैं ना, वो यूएसडीटी के पेयर्स में देखने वाले हैं। इसको अभी हम लोग टेथर जिसको बोलते हैं ना, टेथर के पेयर्स में देखने वाले हैं। और हम लोग बाइनेंस का चार्ट यूज करेंगे। अभी जो एनालिसिस करने के लिए चार्ट यूज कर रहे हैं वो बाइनेंस का चार्ट यूज कर, हालांकि आप सारे चार्ट्स को यूज कर सकते हैं। मोस्टली सभी एक्सचेंज पे जो है वॉल्यूम इसमें अच्छा रहता है। ठीक है, अब जैसे मान करके चलिए, अभी यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, आप एक चीज़ एनालिसिस करेंगे तो इसका देखिए हम लोग थोड़ा लंबा टाइम के लिए देखेंगे। अब देखिए यहाँ मान लीजिए कि लंबा टाइम का मतलब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 1-2 महीना तो मिनिमम इसमें आपको टाइम लगेगा ही। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, एक बड़ा सा टारगेट चाहिए, बड़ा सा वो चाहिए। अभी ध्यान से देखेंगे तो जहाँ से मार्केट का एक तरह से कह सकते हैं कि जो लो था, लास्ट लो 2020 का था, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मार्केट जो है आ चुका है। अभी उसी पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे स्टेबल है। देखिए जो पीछे का आपको लो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये लो आपको देखने को मिलेगा, आपको लगभग 18 रुपये के, सॉरी $18 के आसपास यहाँ पे आपको 17 $17 के करीब करीब देखने को मिलेगा। और एग्जैक्ट मार्केट जो है अभी लो लगा चुका है उसी के आसपास, $18 के करीब करीब। तो देखिए यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि देखिए, या तो मार्केट यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, $1-2 $3 का करेक्शन इसमें और आएगा। तो अभी या तो ये हो सकता है, देखिए ध्यान से मार्केट को पीछे देखेंगे तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे है मंथली चार्ट में। क्या हो सकता है मार्केट में, यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट ये चैनल में चल सकता है। एक तो ये कंडीशंस यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें चलना मतलब देखिए अभी यदि इसको फॉलो करता है तो ऑलमोस्ट लगभग $10 के करीब करीब ही आ जाएगा। यदि $10 के करीब करीब आ जाता है तो ऑलमोस्ट ख़त्म के करीब करीब इसको मान करके चल सकते हैं। हालांकि अभी भी मार्केट्स ऑलमोस्ट लगभग टूट चुका है। लेकिन देखिए इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट से मार्केट एग्जैक्ट इस पॉइंट से, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस व्यू क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए थोड़ा बहुत मार्केट इसके आसपास आएगा, $20 के करीब करीब आपको एंट्री का मौका मिलेगा। और इस रेंज में मार्केट रह सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा जोन है जहां से एक पंप आपको देखने को मिलेगा, एक बड़ा सा जंप जो है मार्केट इसमें देखने को मिलेगा। और जंप कोई छोटा मोटा नहीं देखने को मिलेगा आपको, 200, 250, 300 पॉइंट का, मतलब 300% का यहाँ से जंप देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ से आपके 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ एंट्री का क्या आपका स्ट्रेटजी यहाँ पे रहने वाला है। यदि मान लीजिए कि आपको एंट्री का यहाँ पे बनाना है व्यू, तो एंट्री में स्ट्रेटजी आपका क्या रहने वाला है। क्योंकि देखिए एक तो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास ये आ चुका है, पहला तो ये कंडीशंस है। दूसरा ये है कि हो सकता है मार्केट में यहाँ पे जो चैनल बन रहा है इस चैनल को मार्केट फॉलो करे, या तो ये हो सकता है चैनल को फॉलो करे, या फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट की जो चैनल में चल रहा है और चैनल के अंदर एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है इसको फॉलो करे। तो देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट चैनल को भी फॉलो कर सकता है। यदि इसको फॉलो करता है तो $10 के आसपास आ जाएगा। लेकिन हम लोग इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आप एंट्री करते हैं मान लीजिए $20 के करीब करीब आप एंट्री करते हैं, और ये टूट करके $10 के आसपास आ जाता है, तो फिर तो इसका मतलब आपका 50% पोर्टफोलियो में नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इतना बड़ा रिस्क तो यहाँ पे नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग रिस्क लेंगे। रिस्क देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिस्क का मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट में देखिए, आप अभी भी जो लगभग $22-23 करीब करीब है, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, या फिर थोड़ा और नीचे आने देंगे तो आप कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से एक कैंडल ऐसा बने कि $28 $29 के आसपास चले जाए, आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले। लेकिन $20 के करीब करीब का जो है आपको यहाँ पे एंट्री का एक मौका मिलेगा। वापस मार्केट आएगा इसके आसपास और $20 के करीब करीब आपको एक एंट्री का जो है यहाँ पे मौका मिलेगा। थोड़ा टाइम जैसे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे भी इसके आसपास आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। नहीं भी मिलता है तो इसके आसपास आप एंट्री कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके रखेंगे। कितना, इसके थोड़ा और बफर मार करके देंगे। क्योंकि देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे, यदि मार्केट ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, मार्केट यदि यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये जो आपका ये जो
सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसके आसपास मार्केट आ सकता है, या फिर इसके मतलब मान लीजिए कि यदि इसके आसपास आता है तो थोड़ा बहुत मार्केट में पिन विन बनेगा तो आपको थोड़ा और नीचे आ सकता है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे लगभग ऐसे मान करके चल सकते हैं कि $16 के करीब करीब का जो है स्टॉप लॉस हम लोग लगा करके चलेंगे। ऊपर आप कहीं भी एंट्री करते हैं, मान लीजिए कि अभी $23 के आसपास एंट्री करते हैं तो भी आपका स्टॉप लॉस यहीं पे बनेगा, या फिर इसके आसपास एंट्री करते थोड़ा यहाँ पे भी एंट्री करते तो भी स्टॉप लॉस यहीं पे आपको बना करके चलना है। पहला कंडीशन ये याद रखना है। इसमें से ये रेंज है आपको एंट्री करने का रेंज मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके आसपास तक जो है आपका एंट्री करने का ये रेंज होगा, इसके आसपास तक एंट्री करने का रेंज होगा, यह आपका एंट्री का रेंज होगा। यानी कि आपका जो एंट्री का रेंज होगा लगभग $25 से लेकर के आपका $20, $19, $19-20 के आसपास का ये एंट्री का रेंज होगा। अब मान करके चलिए कि यदि यहाँ से स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो इसके आसपास स्टॉप लॉस आएगा। एक बार आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लगा कर रखेंगे तो आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा, आपको क्या करना है, निकल जाना है। फिर वापस मार्केट, इसका मतलब यह होगा कि मार्केट चैनल को फॉलो करेगा। यदि इसको ब्रेक कर लेता है और इसके आसपास आ जाता है तो यदि एक बार इसको टेस्ट कर लेता है तो फिर आप वापस $8-10 के करीब करीब जो है आप एंट्री करेंगे। और यहाँ से फिर क्या होगा, आपको एक बार चैनल में बाइंग देखने को मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे लगभग $20-25 के आसपास, $30 के आसपास वापस जो है बाइंग इसमें आ जाएगा। एक बार $20 एटलीस्ट यहाँ से देखने को मिलेगा, $25 के करीब, लगभग $25 के करीब करीब यहाँ से आएगा डीप बाइंग आएगा। तो अब देखिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है। यहाँ पे आपकी जो रणनीति होनी चाहिए, एक तो इसके आसपास आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके चलना है। यदि मान लीजिए यहाँ से सेल हिट होता है तो आप यहाँ पे इसके आसपास $10 $11 के करीब करीब आने देंगे। फिर यहाँ से एग्जैक्ट इसी पॉइंट से एंट्री हम लोग करेंगे। फिर इसके आसपास का आपका टारगेट होगा। तो आपका मान लीजिए कि एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जो हिट होता है और यहाँ से यदि टारगेट्स आते हैं तो यहाँ से 1:2-3 के आसपास का रिवार्ड रेशियो आपका बैठेगा। यदि इसके आसपास आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो लगभग यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा और लगभग 2-3 के आसपास का आपका रिवार्ड रेशियो बैठेगा। मान लीजिए आपका $50 का स्टॉप लॉस है तो आपका यहाँ पे टारगेट जो है लगभग $150-200 के करीब करीब आपका बनेगा। जैसे मान लीजिए यदि मैं आपको दिखाया तो जैसे मान करके चलिए कि यदि $10 के आसपास आपका एंट्री होता है तो $10 यदि एंट्री होता है तो उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आपके स्टॉप लॉस लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत नीचे लगेगा स्टॉप लॉस, $1-2 आपका, $3 जो है नीचे आपका स्टॉप लॉस लेगा। और टारगेट आपका कितना होगा, टारगेट ऑलमोस्ट आपका ये इसके $25 के करीब करीब यहाँ पे बनेगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट लगभग 3-4 के, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा और ऊपर एंट्री होता है तो एटलीस्ट आपका 1:3 का रिवार्ड रेशियो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यानी कि $50 का स्टॉप लॉस होगा तो आपका एटलीस्ट $150 का टारगेट यहाँ पे बनेगा। तो पहला आपको यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे वो मैनेज हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा देखिए, यदि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए। पहला टारगेट देखिए ये रेजिस्टेंस जो है ना, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे यदि एंट्री करते हैं इसके आसपास तो यहाँ पे पहला टारगेट ये होगा, चाहे कितना भी आप कुछ कर लेना। यहाँ पे हम लोग 1:1 नहीं रखेंगे, सीधा इसके आसपास का टारगेट रखेंगे, इसके आसपास रखेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि एक आध स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एग्जैक्ट अभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वापस मार्केट ऊपर आ जाता है तो ऐसे में वापस हम री एंट्री करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस उसी के नीचे लगा करके चलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1:3 का जो रिवार्ड रेशियो होगा, इसके बीच में जो हम लोगों का रिवार्ड रेशियो होगा वो मैनेज हो जाएगा। यदि 1-2 स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट होता है तो वो आपका मैनेज हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान दे करके देखना है, एंट्री थोड़ा सही टाइम पे करना है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लीजिए इसके ऊपर आप एंट्री कर लेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप बॉटम में, जितना बॉटम में आप आइडेंटिफाई कर सके, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके आप वो कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे टॉप पे और स्टॉप लॉस आपका लगेगा जस्ट इसके नीचे। मान लीजिए यहाँ टॉप पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस आपका जस्ट इसके नीचे लगेगा तो इसका मतलब स्टॉप लॉस ही आपका $10-12 का यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए $16 का स्टॉप लॉस लग जाएगा तो फिर तो $16 का टारगेट चाहिए ना ऊपर। तो इसका मतलब यह है यहाँ तक का आपका आएगा 1:1। तो इसका मतलब यह है कि आपको स्टॉप लॉस हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे $2-3 का स्टॉप लॉस बना करके चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो $3-4 का स्टॉप लॉस बना करके चल रहे हैं और टारगेट आपका $14 के करीब करीब यहाँ पे हिट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 3.5 के करीब करीब आपका रिवार्ड रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे टारगेट रखेंगे। टारगेट आपका जो होने वाला है वो पहला टारगेट $33 के आसपास का आपका होगा। $33 मान लीजिए आपका टारगेट यहाँ पे बनेगा। और दूसरा टारगेट जो आपका यहाँ पे रहने वाला है $33 इसके आसपास। और दूसरा टारगेट जो आपका यहाँ पे होगा, दूसरा टारगेट ये हम लोगों का होगा $47, लगभग आपका जो है $48 के करीब करीब आपका यहाँ पे टारगेट होगा। ये देखिए, ये टारगेट आपको हिट करने की पॉसिबिलिटी मैं आपको कहता हूँ। देखिए जहाँ तक मैंने अभी तक मार्केट्स को देखा है, मैं यहाँ पे देखिए क्रिप्टो में हम लोग जो है ना 2016 से ट्रेड कर रहे हैं। 2016 सब में बहुत ट्रेड करते थे, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे कितने सारे हमने बुल रन देखे हुए हैं, तो मैं उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि मार्केट एक बार इसको
ब्रेक करता है तो एटलीस्ट मार्केट इसको टेस्ट करेगा ही करेगा मार्केट में। यदि मान लीजिए मार्केट को नीचे भी गिरना होगा, मार्केट यदि यहाँ से टूटना भी होगा मार्केट को, तो एटलीस्ट मार्केट इसके आसपास आएगा, इसके आसपास आएगा और एक बार इसको हिट करेगा मार्केट, एक बार इसको इसके आसपास हिट करेगा, भले ही मार्केट को यहाँ से नीचे टूट जाए लेकिन इसको हिट करेगा, तभी जाकर के मार्केट्स में एक स्टेबिलिटी आएगा। मार्केट्स को या तो नीचे टूटना होगा या फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर चढ़ना होगा। तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। एक बड़े से टाइम फ्रेम का जो मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ है उसका रिट्रेसमेंट हम लोग ये लेवल रिट्रेसमेंट तो हालांकि इसके आसपास बन करके आएगा, लगभग $50-60 के आसपास बन करके आएगा। तो ऐसे कंडीशंस में आपका ये टारगेट जो है एटलीस्ट यहाँ तक, यहाँ के बाद आपका दूसरा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए $47-48 के आसपास का। उसके बाद यदि मान लीजिए कि इसको ब्रेक करता है तो फिर बड़ा सा जंप हम लोग यहाँ से मान सकते हैं कि ये इसको ब्रेक करता है यहाँ पे। हालांकि इसको ब्रेक करके यहाँ तक तो टारगेट आपका आएगा, लेकिन ये पॉइंट ऐसा है यदि एक बार इसको ब्रेक करता है तो इसमें आपको एक जंप देखने को मिल सकता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में। तो इसके बाद यदि ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ तक का आपका टारगेट होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका टारगेट लगभग $80 के करीब करीब यहाँ पे बन करके आएगा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे यदि बॉटम में एंट्री करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपको यहाँ पे एक दो स्टॉप लॉस लगा करके भी आप एंट्री कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे एक सही जगह पे आप एंट्री कर रहे हैं, बॉटम में आप जो है एग्जैक्ट बॉटम में एंट्री कर रहे हैं। आप उसमें भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आंख बंद करके एंट्री कर रहे हैं, आप टेक्निकली फंडामेंटली, मतलब फंडामेंटल थोड़ी देर के लिए, लेकिन टेक्निकली आप पूरा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करके यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। और उसके हिसाब से आपका यहाँ पे आपको ये है कि मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है और रिट्रेसमेंट कर रहा है तो यहाँ तक का आप एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लीजिए कि आप इसके आसपास एंट्री करेंगे तो एटलीस्ट 1:1 तो यहाँ तक ही आएगा, तो फिर आपका रिवार्ड रिस्क नहीं बनेगा, है ना। तो वो चीज़ें आपको सोच करके चलना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। एटलीस्ट देखिए यदि इसके हिसाब से यदि आप देखिए तो आपको एटलीस्ट इसके आसपास तो मार्केट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको लगभग $40-50 सॉरी लगभग $48-50 के करीब करीब। उसके बाद यदि मार्केट्स में एक बार यहाँ रिट्रेसमेंट करता है तो फिर जैसे ही रिट्रेसमेंट करता है आप ट्रेल कर लीजिएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस, और फिर उसके बाद $80 के करीब करीब का जो है आपका टारगेट यहाँ पे बन करके आएगा। तो ऐसे कंडीशंस में आप ये चीज़ ध्यान में रख करके चलिए ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग व्यू का कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहता है, चार्ट बीच में लसक जाता है, कुछ अपडेट वगैरह सब चल रहा होगा। देखिए तो यहाँ पे जो है आप ये चीज़ ध्यान में रख करके चलिएगा कि जो ये जी कैश का आपका कॉइन है इसको जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिए और आप परफेक्ट जगह पे जो है वहाँ पे आप एंट्री करिए और नीचे आप कमेंट करिए जरूर। देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे कॉइन यहाँ पे शेयर किए हुए हैं जिसका ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका है। जितने वीडियो हमने अभी तक शेयर किए हुए तब उन सभी का जो है ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका है। किसी का 1:4 डन हुआ है, किसी का 1:3 डन हुआ है, किसी का अलग अलग यहाँ पे जो है टारगेट्स डन हुए हैं। तो ये सब आप देखिए, एनालिसिस करिए और भी वीडियो वॉच करिए ताकि आप जो है यहाँ पे देख सके और टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ से इसके आसपास मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके आसपास मार्केट्स में एक बार बाइंग आ सकता है। हालांकि ये इस बार जो बुल रन आया इसमें कुछ हलचल हुआ नहीं इस कॉइन में, तो हो सकता है आगे चल करके अभी जो है यहाँ पे ये हलचल आपको देखने को मिले। तो जो पॉइंट्स अभी मार्केट है हो सकता है यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट होकर के कंटिन्यू ऊपर कर दे। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ये वीडियो जो है हमने पूरा एनालिसिस के साथ बनाया हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को ना मिले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे डेली चार्ट देखेंगे ना, डेली चार्ट में हम लोग वापस एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, जब डेली चार्ट्स में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना देगा और इसका रिट्रेसमेंट हो जाएगा। तो डेली चार्ट्स में एक बार डब्ल्यू पैटर्न्स बनाने के लिए आएगा, इसलिए यहाँ पे मैं इसके आसपास का बोल रहा हूँ कि मार्केट से एक बार इसके आसपास आएगा तभी जा करके आप मतलब एंट्री होगा। हालांकि यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। एक बार डब्ल्यू पैटर्न्स बनाएगा फिर हम लोग डेली वाले जो एंट्री होगा उसको फिर हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि आवरली की चार्ट्स के हिसाब से आप एंट्री करेंगे। उनका टारगेट्स तो यहाँ मान लीजिए कि शॉर्ट ही होता है तो शॉर्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे, वो उसमें देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप एंट्री किसी भी पर्टिकुलर ये पॉइंट्स में $25 से नीचे आप किसी भी रेंज में आप एंट्री कर सकते हैं और आपका जो $20 के $19 के करीब 19 से 25 के बीच में आप कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना रहने देंगे दोस्तों। वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिए यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो। आपको बहुत क्वालिटी रिसर्च के साथ मैं यहाँ पे कंटेंट शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।